नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम समय चक्र के बारे में समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे और ध्यान से सुने। और हाँ, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ऐसी प्रेरणादायक कहानी मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जीवन का चक्र, जिसमें सुख और दुख का पहिया लगातार घूमता रहता है, यह हमें सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं में सुख और दुख के इस चक्र को गहराई से समझाया गया है। उनकी शिक्षाएं न केवल हमें इन चक्रों को समझने में मदद करती हैं, बल्कि यह भी सिखाती है कि हम इस चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव और उसके निवासियों के माध्यम से बुद्ध की शिक्षाओं को जीवंत रूप से प्रस्तुत करती है। तो चलिए जानते इस कहानी के बारे में। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे। खेती उनकी मुख्य आजीविका थी और मौसम उनके जीवन में सुख और दुख लाता था। गांव का मुखिया अजय एक धर्मप्रिय व्यक्ति था, जो हर परिस्थिति को भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार करता था। लेकिन गांव में कुछ लोग हमेशा हर परिस्थिति के लिए शिकायत करते थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के जंगल से गुजरने वाले हैं। यह सुनकर पूरा गांव उत्साहित हो गया। बुद्ध की शिक्षाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं और लोग उनसे जीवन के रहस्यों को समझने की आशा रखते थे। जब भगवान बुद्ध गांव पहुंचे तो गांव के लोग उनके चारों ओर एकत्र हो गए। अजय ने उनका स्वागत किया और कहा, हे तपस्वी, हमारे जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। कभी हमें खुशी मिलती है तो कभी दुख। क्या यह चक्र कभी समाप्त हो सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी तुम्हें जीवन के चक्र और उसके अर्थ को समझने में मदद करेगी। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम अनिरुद्ध था। वह बहुत शक्तिशाली और धनी था, लेकिन हमेशा भय और असुरक्षा में रहता था। एक दिन उसके महल में एक साधु आया और उसने राजा से कहा, राजन, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे पास सब कुछ है। राजा ने कहा, साधु महाराज, मेरे पास धन है, सेना है, परिवार है, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूं कि यह सब कभी भी मुझसे छिन सकता है। क्या यह सच है? साधु ने उत्तर दिया, यह संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जैसा कि रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात, वैसे ही जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। राजा ने पूछा, तो मैं इस चक्र से कैसे बच सकता हूं? साधु ने उत्तर दिया, समता का अभ्यास करो। सुख में अति उत्साहित न हो और दुख में निराश न हो। अपने मन को स्थिर रखो, यही तुम्हें इस चक्र से मुक्त कर सकता है। बुद्ध की यह कहानी सुनकर गांव के लोग सोच में पड़ गए। अजय ने पूछा, हे प्रभु, क्या यह सचमुच संभव है कि हम अपने मन को स्थिर रख सकें जब जीवन में इतनी अस्थिरता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह कठिन है लेकिन असंभव नहीं। जब तुम अपने जीवन में हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखोगे तो तुम इस चक्र को समझने लगोगे। बुद्ध ने गांव में अपना प्रवचन जारी रखा और धम्म चक्र प्रवर्तन का उल्लेख किया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की। उन्होंने कहा, पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख समुदय, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। तीसरा, दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। चौथा, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को समझाते हुए कहा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग तुम्हें जीवन के चक्र से बाहर निकलने में मदद करेंगे। बुद्ध की शिक्षाओं का गांव पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोग धीरे धीरे यह समझने लगे कि जीवन में हर घटना एक सबक है। अजय ने अपने नेतृत्व में गांव में ध्यान और समता का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करना सीख गए। बुद्ध की यह कहानी और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में सुख और दुख का चक्र अनिवार्य है, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम इस चक्र में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। समता, धैर्य और आत्मज्ञान के माध्यम से हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। सुख और दुख का पहिया हमें जीवन की अस्थिरता और उसके साथ जुड़ी चुनौतियों को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं
हमें यह समझने में मदद करती हैं कि यह चक्र केवल हमारे दृष्टिकोण और मानसिक शांति के माध्यम से तोड़ा जा सकता है। जीवन में हर घटना एक अवसर है सीखने, बढ़ने और भीतर की शांति पाने का।